नमस्कार, मैं योगेश दहिया, प्रभारी विधानसभा सहारनपुर 04, जिसको पहले हरोड़ा कहा जाता था, अब सहारनपुर देहात है। साथियों, आम आदमी पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और प्रभारी बनाया है सहारनपुर देहात का। आम आदमी पार्टी इस देश में सबसे ज़्यादा लोगों के मन में बसने वाली पार्टी है, क्योंकि इस पार्टी ने जो कहा है वो किया है और उससे ज़्यादा किया है, जिसका उदाहरण दिल्ली में चलने वाली सरकार है, जहां तीसरी बार भी जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा किया है। आम आदमी पार्टी यहां पर 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी है। स्थानीय निकाय चुनाव में भी 2017 में हमने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी और इस बार जो 2022 का चुनाव है उसके बारे में आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर अकेले अपने दम पर लड़ेगी। देहात सीट पर लगातार तैयारी चल रही है, हर गांव में बैठकें हो रही हैं और जो जनता से किए हुए वादे हैं, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो आम आदमी पार्टी 24 घंटे के अंदर आपके पुराने बकाए जितने बिल हैं बिजली के वो सब माफ़ कर देगी। 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त मिलेगी। जो हम लोगों का 24 घंटे बिजली का वादा है, जैसा कि दिल्ली में आज किसी भी घर में इन्वर्टर और जनरेटर नहीं है, वो सुविधा आपको यूपी में मिलेगी कि किसी भी घर को अब जनरेटर या इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो सरकार ने कहा, चाहे छोटा किसान हो बड़ा किसान हो, कोई जाति धर्म पर वो ना करके हर किसान की बिजली मुफ्त होगी। इससे बड़ी बात जो दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल है वो यूपी में लागू किया जाएगा। महिलाओं की यात्रा फ्री है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जैसा दिल्ली में है, वही यूपी में आपको सबसे बड़ी राहत जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की मिलने वाली है। जी, क्या हुआ आपके साथ? जी, हमारे साथ बलात्कार हुआ। कौन लोग थे? जी, महल्ले के ही थे, अड़ोस पड़ोस के। कैसे क्या? जी, कोल्ड ड्रिंक लाए थे, ये आने थे घर पे मेरे पति घर वाले, और मुझे पिला दी लो पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं पीती नहीं हूँ, ना ज़बरदस्ती पिलो। फिर मुझे नशा सा हो गया, होश में भी रही कुछ। फिर 4 जने थे मैं। कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला रखा था? जी, नशा सा था। हम क्या तो भी आप कप्तान साहब का एप्लीकेशन देने क्या कह रहे हैं? जी, मैं कह रहे कि फतेहपुर थाने जाओ, हमने एप्लीकेशन लिख दी, वहाँ से क्या चाहती हो? जी, मैं इंसाफ चाहती हूँ ना, थाने में चाहती हूँ मैंने। आबुल जी। आबुल जी, कहाँ से आए आप? गांव गंदेवड़ा से। थाना फतेहपुर। क्या पूरा मामला आपकी वाइफ के साथ? अजय 4 लड़के थे, उन्होंने मेरी घरवाली के साथ गलत काम करा। कौन थे ये लोग? नदीम, नसीर, महफूज, राशिद। कैसे क्या? घर में ज़बरदस्ती घुसे या कुछ पिला के क्या? अजय कोल्ड ड्रिंक में पिला, कोल्ड ड्रिंक में दिया। कौन लोग हैं? मैं मोहल्ले के ही, पड़ोस के ही हैं। थाने गए थे आप? जी, गए थे थाने गए थे। क्या कहा थाने वाले? थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। अभी आप कप्तान साहब के पास आए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी एप्लीकेशन चली गई, आप फतेहपुर थाने जाओ। क्या चाहते हो आप? अजी, हम उन 4 लड़कों को सज़ा देनी चाहते हैं। बसपा इसलिए छोड़ी है, पहले तो आप सबका पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए और मेरे सभी आज़ाद समाज पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी है, जो शुभचिंतक है,
सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में जो प्रमुख साहब आए इमरान जी, बसपा हमने इसलिए छोड़ी है कि बसपा का जो मिशन था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अब हमारी पार्टी उससे थोड़ा भटक गई। हमारा मकसद था कि हम सत्ता में आए और विधानसभा में भी हमारी सरकार बने और सेंटर में भी इस 85% जो जनता है इसकी सरकार बने, जो SC ST OBC और सभी दबे कुचले हमारे गरीब लोग हैं। मान्यवर काशीराम जी ने यही नारा दिया था, उन्हीं की विचारधारा से हम पार्टी से जुड़े थे। हमें मौका मिला, उन्हीं की बदौलत मिला जो हम भी चेयरमैन बन लिए, वरना हम जैसों को कोई बनने नहीं देता। लेकिन अब जो पार्टी का निर्णय है वो गलत तरीके पे चला गया। अब हमें सरकार बनाने की फ़िक्र नहीं है, अब हमें सिर्फ अपनी अपनी फ़िक्र पड़ गई। मान लो कल हमारे साथ कोई घटना घट जाए, हमारे साथ कोई मारपीट हो जाए, पहले तो ना हो, सबके साथ मैं यही चाहता हूँ। और आप शिकायत करने जाओ तो बहुजन वाले ही कह देंगे हम तो इसे जानते ही नहीं है कौन है। और जो आज़ाद भाई हैं हमारी पार्टी के संस्थापक, हमने उनमें ये खूबी देखी है, हमारी उनमें ये आस्था बनी है कि कहीं भी किसी गरीब, किसी मजलूम, कमज़ोर पे कोई जुल्म ज़्यादती होती है, चाहे किसी भी समाज का हो, सबसे पहले जाके उसके पक्ष में खड़े होते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उसे इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। बात ये नहीं है कि हम विधायक बने ना बने, हमारी सरकार बने ना बने, बात तो ये है कि हम जिंदा हैं कि नहीं। उस 100 साल से बेहतर है एक दिन की ज़िंदगी, लेकिन इज्जत के साथ जिए, शान के साथ जिए, किसी के रहमो करम पे ना जिए। तो हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं आज़ाद भाई, वो उसी विचारधारा के हैं और उनका भी यही कहना है, हम इसी से इत्तेफाक करते हैं कि हमारी सरकार बने। देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं पता चलता है। अब किसके मन में क्या चल रहा है इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरी ना तो अखिलेश जी से बात हुई, ना मेरी अखिलेश जी से मुलाकात हुई, तो मुझे नहीं पता है चर्चाएं किस बात के लिए थी। क्या लगता है कि समीकरण कुछ बदल सकते हैं, कुछ है आपका कोई? नहीं, राजनीति के अंदर देखिए, राजनीति के अंदर सारी संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि संभावनाएं नहीं है। लेकिन मैं जो आपको बताया कि ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, व्हाट्सएप के है सब, इसके अलावा खंडन करते हैं इस बात का? हाँ 100%, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। जब मेरी बात ही नहीं तो मैं क्या बात कहूँ। आप पहले भी समाजवादी पार्टी में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बातचीत चल रही हो? देखिए, समाजवादी पार्टी में मेरे तमाम दोस्त हैं, उनसे लगातार बात होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। और मेरे पुराने दोस्त हैं, सब लोग, सब मेरे साथी हैं।